फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, एनएफटी बी के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेज मुझे काफी महीनों से आ रहे हैं, इसके बारे में बताओ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बड़ी जो मेजर अपडेट्स होती है वो इसकी टोकनोमिक्स से रिलेटेड। वेट कर रहा था कुछ ना कुछ न्यूज आनी चाहिए, लेकिन लोगों का जो प्रेशर है वो कुछ ज्यादा है। इसका जो प्राइस है नॉर्मल वे में नीचे जा गया है, और जो कंसर्निंग चीज ये है कि इसका जो प्राइस है वो बड़ा नहीं है। मतलब जो अभी जो मिनी बुल रन आया था उसके अंदर इसका प्राइस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेबल टाइप रहा है, तो उसकी जो चिंता थी लोगों को, और लोगों ने काफी सवाल जवाब मेरे से किए। सवाल ही किए, जवाब तो नहीं किए। सवालों का जो आंसर मैं इसमें देता हूं, आपको कुछ बताता हूं। देखो, बहुत सारी क्रिप्टो ऐसी होती है जिसके अंदर जिसका इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसका इकोसिस्टम जो लो कैप होता है। बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें टोकन की सप्लाई भी ज्यादा होती है। तो फिलहाल अगर इसके अंदर देखें तो मैं वैसे इसका चार्ट वगैरह भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा। 0.057 के आसपास चल रहा है इसका जो प्राइस है, और ये 2% अप है। तो दोस्तों, और इसका जो मार्केट कैप अगर देखोगे, सर्कुलेशन सप्लाई देखोगे, तो 286 मिलियन के आसपास है, और केवल जो मार्केट कैप है वो 1.5 मिलियन के आसपास है। तो 1.5 मिलियन के आसपास, और इतनी सारी जो सर्कुलेशन सप्लाई है, ये इतनी कम क्यों है दोस्तों? ये इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज स्टेकिंग का जो रिवार्ड है उसके लिए सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा रखा हुआ है, और इनकी जो खुद की टीम की अनलॉकिंग हो रही है वो मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में होगी, नेक्स्ट जो मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने अपने जो टोकन थे, मतलब टीम मेरे को कहीं से भी ऐसी नहीं लगी कि भाई अपने टोकन मिले और उन्होंने डंप कर दिया। पिछली बार इनको टोकन मिले, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा से उसको लॉक कर दिया 1 साल के लिए, जो नेक्स्ट ईयर जो 2024 में होगा। तो हमें ये भी डर नहीं है कि भाई टीम अपने टोकन बेच रही है, कुछ भी बेच रही है। हो सकता है टीम का कुछ पर्सनल फंड वो बेच रहा हो, तो मैटर नहीं करता। हर किसी का एक इंडिविजुअल फंड भी होता है, एक टीम का अपना फंड होता है, उन्होंने वो लॉक किया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसी चीजें, मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। इनके जो ग्रुप में मैं सजेशन भी दे रहा हूं, इनको बता भी रहा हूं, भाई ये कर लो, वो कर लो, बर्निंग कर दो, ये कर दो। अपने हैंड पे तो एक यूट्यूबर है जो अपना एक ट्रेडर समझ लो मुझे। तो ट्रेडर जो होता है वो उसको बहुत इजी वे में बताता है कि भाई एडमिन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और इसको ये करो और वो कर लो। तो हम अपने तरीके से अब उसको थोड़ी सी चीजें सामने क्या आती है ये चीजें जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जो फीलिंग आती है जो हम लोगों को, कि हमें ये फीलिंग आती है, मुझे ये फीलिंग आती है कि भाई ये एनएफटी भी एक नॉर्मल रेंज में काम कर रहा है। कुछ हिडन है, हिडन वे में काम कर रहा है, और मे बी ये अपना जब चीजें सामने लेके आए, ये बहुत अच्छा है। मतलब आपको एक हैरान कर दे, बिकॉज इसका जो प्राइस है नॉर्मल वे में, बिकॉज पहले इसका जो काफी महीनों तक इसका जो प्राइस है बिल्कुल भी नहीं गिरा था, पूरी मार्केट गिर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल उठ नहीं रहा, पूरी मार्केट उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये फ्यूचर में एक अच्छा न्यूज लेके आ सकते हैं। अच्छा, लोग कैसा सजेशन दे रहे हैं इनको? मैंने बोला था इसको बाय बैक एंड बर्न स्टार्ट करो, और इसके जितने भी जो टोकन है वो बर्निंग, मतलब अभी जो एक्सेस टोकन आपको लग रहा है 50% या 40% जो भी सप्लाई है वो उड़ा दो, बर्न कर दो, फॉर फ्यूचर के लिए आप भी प्रिपेयर हो। काफी जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रिपेयर हुए हैं, तो उनके जो एडमिन्स वगैरह हैं उन्होंने जो उसको रिस्पॉन्स ठीक दिया, और काफी लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया कि क्रिप्टोनिक वन है। तो ये जो चीज है ये हमने अपनी तरफ से दिया, फिर उनका रिस्पॉन्स देखा तो वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नोटेड। तो सब कुछ नोट हो रहा है, तो नोट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक और अच्छी न्यूज ये है, अच्छी न्यूज तो नहीं है, ये न्यूज नहीं है, जस्ट एक वॉच करने की चीज है। इन्होंने एक और एडमिन ऐड ऑन किया है अपने इकोसिस्टम में। मतलब इन्होंने अपनी कम्युनिटी जो टेलीग्राम में एडमिन है, पहले एक ही एडमिन होता था एजे करके, अब इन्होंने 2 एडमिन कर दिए हैं। तो 2 एडमिन से ये फर्क पड़ता है कि भाई लगता है ये कुछ प्रिपेयर करे हैं, और एक एडमिन से पूर्ति होगी नहीं उस टाइम। तो ये फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वैसे तो इनके इकोसिस्टम में रोड मैप की बात नहीं कर रहा है, कुछ अलग से, मतलब लिस्टिंग का भी हो सकता है, या बर्निंग भी डबल। ऑलरेडी इनकी जो बर्निंग हो रही है 13 लाख टोकन के आसपास मंथली, बट वो एनफ नहीं है, वो काफी कम होते हैं। और जो इसको इकोसिस्टम को लाइमलाइट लाने के लिए, या एक तो लिस्टिंग की जरूरत है, लिस्टिंग के साथ साथ इसको बर्निंग की जरूरत है। बर्निंग तो चलो इनके अपने हाथ में है, वो जब मर्जी बढ़ा देंगे, लेकिन इसके साथ लिस्टिंग भी, खाली बर्निंग से सब कुछ नहीं होता। बस बर्निंग, लिस्टिंग, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी होती है अगर एडोप्शन, बिकॉज जो
जो लास्ट टाइम इन्होंने जो वो हुआ था, इसका जो डीलिस्ट हुआ था KuCoin से, तो वो काफ़ी फट भी फैला था, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल वे में प्राइस नीचे आया, एक जगह 0.010 के आसपास ये स्टेबल भी हुआ था। उसके बाद ये 6 मंथ बाद ये काफ़ी नीचे धीरे-धीरे गिरा। इतनी तेज़ी से नहीं गिरा जैसे दूसरे टोकन गिरे, लेकिन अभी इतनी तेज़ी से उठ नहीं रहा, बट इट्स फाइन। तो ये नॉर्मल है। इसका जो रीज़न बता देता हूँ, काफ़ी टोकन स्टेक करते हैं इसके लोग, और स्टेकिंग के बाद जब उनको रिवार्ड डेली बेसिस पे मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनका स्टेकिंग का रिवार्ड और इनका जो तरीका है बहुत अच्छा है, फिलहाल अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों इसके अलावा देखो, अभी तक सब ठीक-ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेलिंग और बाइंग भी देखना चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, दोनों इक्वल वे में हो रही है। ये नहीं कोई ज़्यादा सेलिंग ही सेलिंग हो रही है, मुझे तो बाइंग ज़्यादा लगती है। अब इनकी एक और चीज़ देखते हैं कि इनका इकोसिस्टम जो रन कर रहा है, इंटीग्रेटेड गेम प्रोग्राम लिस्ट, इतने सारे इकोसिस्टम के साथ ही अटैच हो चुके हैं, आइडियाज वगैरह कर चुके हैं, तो काफी जो काम किया है इन्होंने, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो वीडियो के अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग का बिल्कुल भी सलाह नहीं है। चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चार्ट जो होता है वो हमें जो करंट जो सिचुएशन का बताता है, तो हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से देखो, ये जो चार्ट है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों यहां से ये मतलब ये जो चार्ट हम 5 आवर का देख रहे हैं, 5 आवर का, और आई थिंक 3 महीने का के आसपास देख रहे हैं, इसके आसपास था। तो यहां से नीचे गिरना शुरू हुआ, और जब यहां से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो यहां से नीचे गिरना शुरू हुआ तो यहां तक गिरा। उसके बाद कहानी उल्टी हो गई, मतलब मार्केट अप जाने लगी। तो ये वाली जो रेंज से, मतलब ये लगा लो कि 0.05 के आसपास ऊपर जाना शुरू हो गया। तो हल्का सा ऊपर गया, इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया। और ये वाली रेंज अगर देखें तो इसने जो अप ट्रेंड यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहां से इसने अब ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर है, यहाँ पे है, पंप मारने की कोशिश करी पूरी पूरी, ठीक है, और यहां से अब ट्रेंड मारने की कोशिश करी, लेकिन ये फेल हो गया यहाँ पे। और अब इसने यहाँ पे अब ट्रेंड मारने की कोशिश करी। अब देखो ये जो ये वाला जो रेशियो है, अगर आप देख पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। देखो ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये जो रेड लाइन अगर देख रहे हो, तो यहां से ऊपर जाने की फिर कोशिश कर रहा है। देखो ये भी ब्रेक कर सकता है, यहां से जो लाइन है एक, यहां से आके ये ब्रेक कर देगी, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक्युमुलेट ऊपर की तरफ कर सकता है। इसमें कोई भी किसी की तरह का डाउट नहीं है। देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि इस तरह से चार्ट जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ गया तो इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है। हाँ, एक चीज और बता दिया, इसका जो बेस और स्केल जो ब्लॉकचेन है उसके साथ भी इंटीग्रेशन हुआ है। तो अगर इनकी एप्लीकेशन पे जाओगे तो बेस वॉलेट और स्केल वॉलेट के साथ भी इसका इंटीग्रेशन हुआ है। इसको ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ कर नहीं रहा है, खाली बैठा हुआ है या जो भी है, पर इसके पास काम आ भी रहा है। देखो इसके पास लोग आईडीओज सेल, प्री सेल वगैरह के लिए आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि अगर कोई जो पर्टिकुलर इनके प्राइस से नीचे चीज चले जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको रिफंड भी कर देते हैं आईडीओ के अंदर। जो पर्टिकुलर जो आईडीओ में जो प्राइस होता है उससे नीचे अगर गेम चले जाती है, प्राइस चले जाता है, तो आईडीओ रिफंड भी कर देता है। किए भी है इन्होंने, इसमें किसी भी तरह का कोई फर्ड नहीं है, बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो था एनएफटीबी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।